राहुल ने दीपाली को माफ तो किया, लेकिन वह कभी भी अपने दिल में दीपाली को वापस नहीं ला सका। एक दिन दीपाली ने राहुल से संपर्क किया। वह जानती थी कि राहुल अब पूरी तरह से बदल चुका है और उसने अपनी जिंदगी में नया मोड़ लिया है, लेकिन वह चाहती थी कि कम से कम वह उससे दोस्ती कर सके। दीपाली ने राहुल से कहा, राहुल, मैंने जो भी किया उस पर मुझे पछतावा है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकती, लेकिन क्या हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं? राहुल ने दीपाली की बात सुनी और फिर थोड़ा सोचकर कहा, दीपाली, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे यह जरूर समझ में आया कि हम दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चलने लगे हैं। मैं अब तुम्हारी दोस्ती को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब किसी से और कुछ नहीं चाहता। दीपाली ने राहुल के जवाब को समझा और वह चुप हो गई। वह जान चुकी थी कि राहुल का दिल अब उसके लिए नहीं धड़कता, लेकिन वह अपने दिल में यह उम्मीद रखती थी कि वह कभी न कभी राहुल को अपना दोस्त बना सकेगी। राहुल के लिए दीपाली अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। उसने अब अपने जीवन को अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से बनाया था। वह समझ चुका था कि वह अब किसी भी रिश्ते में नहीं बंध सकता था, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देता था। राहुल ने फिर से अपनी जिंदगी की दिशा बदली। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। वह अब किसी के भरोसे नहीं था और अपने भविष्य को पूरी तरह से अपने हाथों में लेकर चलता था। दीपाली ने बहुत कोशिश की थी कि वह राहुल को अपनी गलती समझा सके, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि अब उसका प्यार कभी वापस नहीं आएगा। दीपाली ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी राहुल के लिए धड़कता था। वह जानती थी कि उसने राहुल को खो दिया था और अब उसे अपनी जिंदगी को अकेले ही जीना था। दीपाली ने अपने करियर में भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल के बिना उसका दिल कभी भी शांत नहीं हो पाया। वह जान चुकी थी कि प्यार कभी भी अजनबी नहीं होता, और जब वह किसी से सच्चा प्यार करती है तो उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दीपाली ने अब अपने पुराने रिश्तों और पछतावे को छोड़ दिया था। उसने अपनी जिंदगी को नए दिशा में बढ़ाने की ठानी। राहुल के साथ जो हुआ उसे अब वह एक सीख की तरह देखती थी। उसने खुद से यह वादा किया था कि अब वह किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी और खुद की ताकत पर विश्वास करेगी। दीपाली ने अपना समय आत्मखोज में बिताना शुरू किया। उसने एक नए काम की शुरुआत की और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अब भी राहुल के लिए धड़कता था। उसने सोचा, क्या मैं कभी उसे पूरी तरह से भूल पाऊंगी? एक दिन दीपाली को अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। वह समझ चुकी थी कि अपनी जिंदगी में किसी से उम्मीदें लगाना और उसे अपनी खुशियों का कारण बनाना गलत था। अब वह खुद के लिए जी रही थी, लेकिन राहुल का नाम कभी न कभी उसकी जिंदगी में वापस आता था। राहुल ने अपने नए बिजनेस और करियर में सफलता पाई थी, लेकिन उसे कभी कभी दीपाली की यादें सताती थीं। वह अब तक यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसने सही किया या फिर वह एक मौका दीपाली को देने में चूक गया। वह जानता था कि दीपाली की गलतियां तो थीं, लेकिन क्या वह कभी उस पर विश्वास करके उसे दूसरा मौका दे सकता था? राहुल ने अपने दोस्तों से इस पर चर्चा की और एक दिन उसने फैसला लिया कि वह दीपाली से बात करेगा और उसे अपने दिल की बात बताएगा। राहुल ने दीपाली को एक संदेश भेजा और उससे मिलने का समय तय किया। दीपाली को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि राहुल ने उसे क्यों बुलाया था। जब वह राहुल से मिली तो राहुल ने उससे कहा, दीपाली, मैंने जो किया वह शायद गलत था और आज मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से समझा नहीं। दीपाली को राहुल की बातें सुनकर कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कहा, राहुल, मैं अब उस रिश्ते को पीछे छोड़ चुकी हूं। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और अब मैं किसी और चीज के लिए अपने जीवन को नहीं रोक सकती। राहुल ने उसकी बात सुनी और फिर उसने महसूस किया कि दीपाली की बातों में सच्चाई थी। वह अब यह समझ चुका था कि रिश्तों में कभी कभी वक्त का भी बड़ा रोल होता है। राहुल और दीपाली दोनों ने अब अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के फैसलों को स्वीकार किया। दीपाली ने अब राहुल से यह कहा कि वह हमेशा उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में याद रखेगी, और राहुल ने भी यही कहा। ये दोनों का एक नया मोड़ था। अब दोनों अलग थे, लेकिन उनके बीच की दूरी और पुरानी यादें दोनों को एक दूसरे के लिए कद्र करने के लिए मजबूर कर रही थीं। राहुल और दीपाली अब यह जानते थे कि उनका प्यार, जो कभी बहुत गहरा था, अब एक खूबसूरत याद बन चुका था।
उन्होंने यह भी महसूस किया कि कभी कभी हमें अपने पुराने रिश्तों से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को नया अर्थ देना होता है। कुछ समय बाद दीपाली ने एक नए व्यक्ति से मिलकर दोस्ती करना शुरू किया। उसका नाम विराट था। विराट दीपाली से बहुत समझदार और विचारशील था। दीपाली ने महसूस किया कि विराट के साथ वह कुछ नया शुरू कर सकती है, लेकिन वह कभी भी राहुल को पूरी तरह से भूल नहीं पाई थी। विराट ने दीपाली को समझाया कि हर व्यक्ति के साथ रिश्ते अलग होते हैं और दीपाली को अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दीपाली ने विराट के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कहानी तो चालू रहेगा। इस वीडियो पर 50 लाइक कर दो, पेज फॉलो कर लो। राहुल की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी सारी चिंता और गुस्से को पीछे छोड़ दिया था और अपने रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में केवल अपनी खुशी के लिए जीना है और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। राहुल ने भी अब एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। वह दीपाली से दूर था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने फैसलों से संतुष्ट था। उसने अपने करियर को और भी अधिक मजबूत किया और दोस्तों के साथ समय बिताया। उसे अब यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमें अपने प्यार को खोकर ही अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होती है। दीपाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। उसने अपने करियर में और भी बड़ी सफलता प्राप्त की और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को संतुलित किया। वह अब खुद को पहले से ज्यादा समझने लगी थी और कभी भी अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहती थी। वह अब इस विचार में विश्वास करती थी कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी चाहिए और हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। दीपाली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और यह कदम उसकी जीवन यात्रा का नया मोड़ था। राहुल भी अब अपने पुराने दृष्टिकोण को बदल चुका था। वह जान चुका था कि कोई भी सफलता और खुशियां दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ साझा करनी चाहिए। उसने अपने जीवन में नए उद्देश्य के लिए काम करना शुरू किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए ध्यान और योग की प्रैक्टिस की। राहुल ने इस बार अपने रिश्तों में अधिक समझ और संवेदनशीलता दिखाई और उसे यह एहसास हुआ कि सही समय पर खुद को बदलने और खुद को समझने का क्या महत्व है। उसका आत्मविश्वास अब अपने फैसलों पर था और वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी में सही दिशा चुनी है। कुछ महीनों बाद दीपाली को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने उसे एक नए अवसर के रूप में लिया। वह जानती थी कि यह उसे और भी आगे ले जाएगा। दीपाली ने इस प्रोजेक्ट में शानदार प्रदर्शन किया और उसे अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम भी मिला। इस प्रोजेक्ट के दौरान उसने कई नए लोगों से मुलाकात की और उनके साथ काम करते हुए उसे कई नए दृष्टिकोण मिले। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि हमें अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए, तभी हम सफलता पा सकते हैं। राहुल को अपने जीवन के अनुभवों से यह एहसास हुआ कि उसे अब दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने लाइफ कोच बनने का निर्णय लिया। उसने कोचिंग के कोर्स किए और लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम करने की शुरुआत की। राहुल ने महसूस किया कि यह उसकी आत्मसंतुष्टि का कारण बनेगा। वह अब अपने ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करके दूसरों को उनके जीवन के कठिन मोड़ों से उबारने के लिए तैयार था। दीपाली और विराट का रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका था। विराट उसे पूरी तरह से समझता था और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और प्यार था। दीपाली ने महसूस किया कि विराट के साथ वह एक नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन उसने राहुल को कभी पूरी तरह से नहीं भुलाया था। विराट ने दीपाली को हमेशा उसके फैसले के साथ खड़ा रहकर समर्थन दिया। वह जानता था कि दीपाली का दिल अभी भी कुछ पुरानी यादों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी उससे इसके बारे में बात नहीं की। वह दीपाली की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का सम्मान करता था। राहुल के जीवन में भी बदलाव आ चुका था। वह अब लाइफ कोच बन चुका था और अपनी यात्राओं पर जाता था, जहां वह लोगों को अपनी समस्याओं से उबारने में मदद करता। उसका खुद का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि दीपाली की यादें अब एक खूबसूरत अतीत बन चुकी थीं, लेकिन उनका असर अभी भी उसकी जिंदगी पर था। वह इस तथ्य से संतुष्ट था कि उसे अपने रास्ते पर चलते हुए यह समझ में